आई वांट स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ विद एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी इस चीज़ के लिए नहीं कि फिर से मैं आप लोगों के सामने सोलो आ गया हूँ, लेकिन अपॉलॉजी इस चीज़ के लिए क्योंकि हम प्रो स्पोर्ट्स पे थोड़े से हिपोक्रेट्स निकले। मैंने और बहराम ने आप लोगों से बहुत ज़्यादा वादे किए थे कि हम ऑन फील्ड जो स्टफ हो रहा होगा क्रिकेट के बारे में उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और ऑफ फील्ड पे बातें कम करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट चीज़ ही ऐसी है कि ऑफ फील्ड स्टफ ऑलवेज ओवरशैडोज दी ऑन फील्ड स्टफ। और अगर हम वो बात ना करें, उसे अवॉइड करें, तो फिर हम अपनी जॉब्स को जस्टिस नहीं कर रहे। सो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें प्लीज़। आई एम सॉरी, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। एवरीवन नोज व्हाट दिस इज। थंबनेल से, टाइटल से सबको पता चल ही गया होगा। इट्स अबाउट द नसीम शाह सागा जो ट्वीट हुई थी और उसके बाद जो उसकी रिप्रकशंस हुई हैं। इस वीडियो में आई विल टेक यू थ्रू कि हुआ क्या था। अगर आप लोगों को नहीं पता स्टिल, व्हाट आर यू लिविंग अंडर अ रॉक, उसके बारे में पहले मैंने आपको बताना है। ऑब्वियसली वो मेरी ड्यूटी है। उसके बाद कि किस तरह इसे अवॉइड कर सकते थे। इज़ दिस होल थिंग फेयर, हैज़ इट गुड सेट अ गुड प्रेसिडेंट और नॉट, कि हुआ क्या है। सो बेसिकली ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स स्टार्ट थिंग्स ऑफ। PSL ओपनिंग फिक्चर लाहौर वर्सेस हैदराबाद की जो ओपनिंग सेरेमनी छोटी सी शॉर्ट सी की थी, उसमें CM पंजाब मरियम नवाज आई थी। तो नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट चली गई कि वाई शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स, राइट। सो बात यहीं पे आप लोगों को पता है कि बिगड़ जानी थी, क्योंकि सीधी सी बात है उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि ये बात सही है गलत है, पॉलिटिक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हुई है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हो, चाहे क्रिकेट हो, एंटरटेनमेंट हो, एनीथिंग, म्यूज़िक हो, वो पॉलिटिक्स के बगैर पूरी नहीं होती। और मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है। आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा एपॉलिटिकल आदमी हूँ, बट ऑब्वियसली उसके अंदर ये सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। अब सीधी सी बात है, नसीम शाह के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टली बाउंड होता है, उसमें सीधी सी बात है आप पॉलिटिकल फिगर्स या पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, राइट। और वो वहीं से बात बिगड़ गई जब नसीम शाह के अकाउंट से वो ट्वीट हुई। अब मैं बार बार कह रहा हूँ उसके अकाउंट से वो ट्वीट हुई, उसने ट्वीट नहीं की, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई। दैट ट्वीट वॉज डिलीटेड विद इन मिनट्स और नसीम शाह के अकाउंट से एक और ट्वीट आती है कि हिज अकाउंट वॉज हैक्ड। सबको पता ही होगा कि ये तो होता नहीं है। थोड़ी सी रेपिटेशन होगी, लास्ट वीडियो में भी मैंने इसकी बात की थी, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी। विराट कोहली के साथ एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे हुआ था, उसका भी ये रीज़न आया था। एक्चुअली उसका थोड़ा सा डिफरेंट रीज़न था। वकार यूनिस के साथ इन्फेमसली काफ़ी हुआ था, वो तो कुछ ज़्यादा ही ग्राफिक हो गया था। बट देन अगेन एक्सक्यूज़ यही हो जाता है कि अकाउंट वाज हैक्ड। नसीम शाह के केस में या कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हुज अपकमिंग, हुज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, हुज इन द डोमेस्टिक सर्किट, करंट सिनेरियो ये है कि सारों की मैनेजमेंट टीम्स होती है, राइट। सोशल मीडिया मैनेज करते हो, उनका एजेंसी होती है जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी फ्रेंचाइज लीग में खेलना है, PSL में खेलना है, ब्रांड डील्स, ये वो सब कुछ, हर एक चीज़ के लिए उनकी टीम होती है। इसी तरह सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए नसीम शाह की एक टीम थी। तो वो जो उनका सोशल मीडिया मैनेजर था, उस बॉय से अकाउंट स्विच किए बगैर, गारंटी है ये लिख के ले लो, वो नसीम शाह ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया उसके ऊपर उससे ट्वीट गलती से आई थिंक अकाउंट स्विच किए बगैर चली गई और फिर उसने डिलीट करके फिर से उसी बंदे ने या उसी की टीम ने ट्वीट डाल दी, अकाउंट हैक हो गया। अब मसला यहाँ पे बिगड़ गया। और फिर आपको तो पता है पॉलिटिशियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर विंडिक्टिव। उनकी ईगो पे बात आ जाए तो वो छोड़ते नहीं है। अब फाइनली उसकी हेयरिंग शेयरिंग ये वो जो भी हुआ, और कल PCB ने 2 करोड़ रुपीस 20 मिलियन का नसीम शाह पे फाइन लगाया। इज इट फेयर? आई सीरियसली डोंट थिंक सो कि इट्स फेयर, क्योंकि दूसरी साइड पे अगर कोई प्रोटोकॉल्स ब्रीच हो रहे हैं या जहाँ पे सिक्योरिटी का मामला आ जाता है या गेम को डिस्ट्रीब्यूट में लाया जाता है, तो फिर इतना सीरियसली इस इशू को नहीं लिया जाता। 2 करोड़ जो लोग कह रहे हैं कि उसके PSL कॉन्ट्रैक्ट इज़ अराउंड 8 करोड़ का वो बिका था पिंडीज़ के लिए। सो 2 करोड़ उसमें से बड़ी मिनिमल अमाउंट है। कल मैं सुन रहा था कामरान अकमल और बासित अली भी यही कह रहे थे कि वो शुक्र करे उसका करियर बच गया, क्योंकि 2 साल का बैन लगने जा रहा था। मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि नहीं यार इसे बचा लो, इसका करियर ख़त्म ना करो और 2 करोड़ का इसके ऊपर फ़ाइन लगा दो। सो
बट द क्वेश्चन इज इट फेयर फॉर, बिकॉज नसीम शाह की अपनी तो इसके अंदर कोई गलती नहीं है, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन फाइनली ये सब कुछ जब रैप अप हो गया, तो मैं जब पहले दिन से बोल रहा था वही बात सामने आई। नसीम शाह के अकाउंट से एक और ट्वीट आई, जो कि बाय द वे अगेन इसने नहीं लिखी, नए इसकी मैनेजमेंट टीम ने लिखी है, या सोशल मीडिया मैनेजर, जिसमें उसने बताया कि यार मेरी मैनेजमेंट टीम से हो गया था गलती से, ठीक है, उन्होंने अकाउंट नहीं स्विच किया होगा, अपॉलॉजी कर दी है, उस बंदे को निकाल दिया है, टीम चेंज कर दी है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, अपॉलॉजीज जिसको भी ये चीज़ हर्ट की, जो कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था मेरे लिहाज से। अब मूविंग बैक, सारी चीज़ों को ज़रा एक ओवरव्यू देते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नसीम शाह या कोई भी क्रिकेटर हो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो इस मुल्क में या दुनिया भर में, सबसे पहले तो वेटिंग करनी चाहिए कि किस तरह की आपने अपनी टीम हायर की हुई है, और फिर उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली वो भी बाउंड होते हैं, सो दे हैव टू मेक श्योर कि उनके अकाउंट से या उनकी कहीं भी जो उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है वो अगर पब्लिक में आ रही है तो उसको किस तरह मैनेज करना। यहाँ पे गलती हो गई, जो भी उसकी एजेंसी होगी, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, जो भी उसकी एजेंसी है उसके एक एम्प्लॉय से गलती होगी, सो दी ओनस लाइज ऑन द एजेंसी नॉट ऑन द प्लेयर, राइट। क्योंकि जहाँ पे पीसीबी बात कर रही है कि ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है विद अस एंड ही कैन नॉट डू दिस, विच इज़ राइट, 100% राइट। सिमिलरली नसीम शाह इज contractually obligated, the agency is contractually obligated with Naseem Shah to do the same. So गलती ओनस जो है वो उनके ऊपर आता है। नसीम शाह ऑब्वियसली क्योंकि उसके अकाउंट से गई है तो उसके ऊपर ब्लेम तो आएगा, क्योंकि पब्लिक लाइफ है, राइट। बट देन अगेन my question over here is what should have Naseem Shah done at that point? अब मेरा बहुत बड़ा मसला है इन एजेंसी से और इन प्लेयर्स से। वो क्या आ जाता है कि आई डोंट थिंक दे रन वेल, स्टाफ कम होता है इनके पास। आई हैड द प्लेजर टू नो दिस इनसाइड एंड आउट कि एजेंसीज में क्या काम चलता है, राइट। शॉर्ट स्टाफ्ड होते हैं, एक एक बंदे के पास 10-10, 12-12 अकाउंट होते हैं प्लेयर्स के। सिर्फ प्लेयर्स के नहीं होते, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी होते हैं इधर उधर, सो कोई स्पेशलाइज्ड इनका वो है नहीं। एंड देन अगेन वो अगर एक डिवाइस या मल्टीपल डिवाइसेस से 12 लोगों को मैनेज कर रहा है एक बंदा, एक ट्विटर अकाउंट, एक इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट, पता नहीं सारे सोशल मीडियाज एक बंदा अगर हैंडल कर रहा है, सो दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ऊपर से आ जाते हैं जो उनको एडवाइस कर रहे होते हैं प्लेयर्स को। सो नसीम शाह को आई एम प्रीटी श्योर पता भी नहीं होगा उसके अकाउंट से ये ट्वीट गई है, तो सबसे पहला मसला तो यहीं पे आ गया कि हर ट्वीट, हर चीज़ जो है वो उसकी प्रायर अप्रूवल के बगैर नहीं जानी चाहिए। अब गलती से हो गया, अकाउंट नहीं स्विच हुआ होगा, वहाँ पे ओनस आ जाता है जिस बंदे ने किया है, और नसीम शाह पे ये ओनस आ जाता है कि उसको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, वो अकाउंट से फ़ौरन एक और ट्वीट चली गई, अकाउंट हैक हो गया था, दूसरी गलती, बिगेस्ट मिस्टेक। What Naseem Shah should have done is उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त he should have logged on to Twitter और Instagram और anywhere और एक वीडियो बना देता, उस पर कह देता यार ये सोशल मीडिया मैनेजर था, नाम बेशक ना ले उसका, लेकिन उससे गलती से ट्वीट हो गई है, आई अपोलोजाइज, बहुत बड़ी गलती है ये, आई सॉर्ट हिम आउट, मैं आई एम फायरिंग हिम, आई नीड अ न्यू मैनेजर, ये वो सब कुछ वहाँ पे मामला ख़त्म हो सकता था। लेकिन वो मिस्टेक जो आ गई ना, अकाउंट इज़ हैक्ड, वहाँ पे सबको पता था ऐसा तो हुआ नहीं, और पीसीबी और पॉलिटिशियंस, मैंने आपको पहले बताया वो विंडिक्टिव होते हैं, तो उन्होंने अपना बदला तो लेना था। सो एक तरह से एक अच्छी चीज़ हो गई नसीम के लिए, जहाँ पे बासित अली भाई बता रहे थे कि 2 साल के लिए बैन होना चाहिए था, तो वो बैन नहीं हुआ, वो अपनी क्रिकेट कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इट्स अ बिग 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 डेंट ऑन हिज करियर। 2 करोड़ का फाइन उसने ये दिए, उससे पहले अभी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी इन द T20 वर्ल्ड कप, उसके ऊपर सारे प्लेयर्स पे बारिंग अ फ्यू 50 लाख का फ़ाइन लगा है, तो उसमें नसीम शाह ने एक मैच खेला था, वो भी रगड़ा गया बीच में। सो टाइम अच्छा नहीं चल रहा नसीम का। व्हाट आई वुड एडवाइस नसीम टू डू इज़ ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल, एक उसने ट्विटर अकाउंट से अपनी अपॉलॉजी तो दे दी है, एक वीडियो भी निकाल दे यार, ताकि आइंदा जो है ना उसको
पता हो, दुनिया को पता हो कि होता क्या है बिहाइंड द सीन्स। बहुत ज़्यादा नाइव है लोग हमारे, उनको पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है। सबको लग रहा होता है कि जिस तरह मैं यहाँ पे ट्विटर पे लगा होता हूँ, नसीम भी लगा होता है, उसके पास ना इतना टाइम है, ना आई एम प्रीटी श्योर उसको उस लेवल पे यूज़ करना आता होगा जिस लेवल पे बाकी यूज़ करते हैं। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेटर्स के पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। और स्पेशली ओपनिंग गेम में आपको लग रहा था कि वो बैठ के ये कर रहा होगा। सी, बात ये है कि बहुत अजीब सी दुनिया हो चुकी है हमारी इन द सोशल मीडिया एरा, राइट? एंड क्रिकेटर्स मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में, अहेड ऑफ एनी सेलिब्रिटी, एनी सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स आर द मेन फोकस इन दिस कंट्री। और पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली उनको साइड पे छोड़ दें। सो दे नीड टू do better, they need to get better advices, they need to get better management teams. अब मैनेजमेंट जो भी एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी ये होना चाहता है यार, मतलब एक इस तरह की गलती पूरे प्लेयर का करियर ख़राब कर सकती है, पूरी आपकी एजेंसी पे धब्बा डाल सकती है, और उसके बाद कौन और साइन करोगे आप? सो व्हाट आई वुड एडवाइस नसीम शाह टू डू इज़, इट्स सिंपल। सबसे पहले अपॉलॉजी थी। सेकेंड नंबर पे आता है कि ही हैज़ टू सू द एजेंसी। He has to tell them कि यार मैं तो इस चीज़ के पैसे नहीं दे रहा, I wasn't involved, you guys have to pay the fine. If the agency says हाँ sure we'll pay the fine, ठीक है, फिर लीगैलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एजेंसी outright refuse करती है, then the second step is to sue them and get those 2 crores and pay to PCB from them. He shouldn't be the one to pay this because he wasn't involved. ओनस उसके ऊपर ज़रूर आता है कि वो बेहतर वेट क्यों नहीं कर सका अपनी एजेंसी को। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे अकाउंट से, ये पीछे नोमी बैठा है जो पबजी खेल रहा है, नोमी बैठा अगर मेरे अकाउंट से ट्वीट कर दे, मुझे पता भी ना हो, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी होगी। ये गलती ज़रूर होगी, मैंने उसे अकाउंट की वो क्यों डिटेल्स क्यों दी हैं। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है मेरे साथ कि मैंने, हमारा एक परसेंटेज जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका उस पर चल रहे हैं, तो फिर ओनस तो नोमी पे आता है ना, फिर नोमी फायर होता है। नोमी असल में नहीं हो रहा है, तू फायर। उसके अलावा मेरे लिहाज से वाई दिस इज़ एन इशू, दिस इज़ अ मेजर इशू। अच्छा सॉरी, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। नसीम शाह पे ये जो 2 करोड़ का फाइन लगा ना, दिस इज़ द हाइएस्ट फाइन incurred by PCB on any player in Pakistan cricket history. सो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आप पिच पे जो मर्ज़ी कर लो, आप ऑफ द फील्ड जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन या किसी और पे करते हो तो फिर आपको मसले पड़ सकते हैं। सो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नीड टू फाइंड अ वे कि ये जो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है इस तरह का, दे नीड टू बी वेरी 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 थरो in appointing their social media managers and appointing their managers and stuff, कि यार इस तरह की बात आइंदा ना हो, क्योंकि अब प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब कुछ इस तरह की बात कहीं और से भी आई ना, किसी भी प्लेयर से, तो उसके ऊपर इससे ज़्यादा फाइन पड़ेंगे, क्योंकि पीसीबी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया 2 करोड़ इस चीज़ के लिए, उससे रिलेटेड या उससे सिमिलर कोई और ट्वीट आई तो 2 करोड़ से ऊपर ही जाएंगे। सो क्रिकेटर्स शुड बी वेरी aware of the fact कि these aren't normal times, they need to figure out stuff कि 2026 आ गया है और क्या चीज़ें जा सकती हैं उनके अकाउंट से, क्या चीज़ें नहीं जा सकती उनके अकाउंट से। छोटी सी बात ही थी, 15 मिनट भी नहीं हुए इस वीडियो को, लेकिन आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी मैंने दे दी है। कुछ लोग आएंगे ऑब्वियसली कमेंट्स में आके बोलेंगे कि यार नहीं, नसीम शाह के ऊपर ओनस था। आई एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर वो पीसीबी से कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है तो एजेंसी भी उससे कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है। सो गेट बेटर एडवाइजर्स, पे अप, अल्लाह का शुक्र करो कि क्रिकेट खेलने को मिलेगी, एंड प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर क्रिकेट। एडवाइस फॉर एवरी क्रिकेटर इन द कंट्री। बाकी सारी चीज़ों को साइड पे छोड़ो, गेम के ऊपर फोकस करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, और होपफुली यूल टर्न आउट गुड। उसके अलावा एक लास्ट बात ये थी, मैं पढ़ रहा था ट्विटर के ऊपर कि काफ़ी ज़्यादा लोग सजेस्ट कर रहे थे कि नसीम शाह आफ्टर ऑल ऑफ दिस these incidents, what he needs to do is leave Pakistan cricket and go play franchise cricket. एक प्लेयर के ऊपर ऑब्वियसली पैसों का प्रेशर होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ गेम्स होती हैं उनके अंदर, लिमिटेड ईयर्स ऑफ क्रिकेट होती है उनके अंदर। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने अपना फ्यूचर तो सेट करना है, तो लूक्रेटिव तो बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट।
मैं एडवाइस नहीं करूँगा उसे कि ये करे, बिकॉज एवरीवन नोज नसीम शाह, आई लव हिम। वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहा होगा, लेकिन देन अगेन उसमें एक टैलेंट तो है ना। सो मैं ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा। आई थिंक पाकिस्तान के लिए जितना वो रिप्रेजेंट कर सकता है, जितना वो इम्प्रूव करके खेल सकता है, उसे खेलना चाहिए अगर तो ही इज़ गुड इनफ। बट then again it's an option that he can pursue, but honestly I wouldn't recommend it because वो player ही ऐसा है। but he needs to pull up his socks, perform for Pindies, और आए फिर T20 स्क्वाड में, ODI स्क्वाड में, देखते हैं नसीम क्या करता है। ओके, सो नसीम शाह वाली पूरी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और उसके बाद एक और अपडेट आ गई PCB की तरफ से ऑन द बॉल टैम्परिंग इशू, तो मैंने कहा उसकी बात करनी ज़रूरी है और एक ही वीडियो में डाल देते हैं इसे। सो फ़खर ज़मान हैज़ बिन सस्पेंडेड फॉर 2 मैचेस फॉर द बॉल टैम्परिंग सागा, जो कराची के अगेंस्ट हुआ था, लाहौर वर्सेस कराची मैच में, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कुछ फिशी लग रहा है जिस तरह उसने बॉल पकड़ी हुई थी। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि द PCB एंड रोशन महानामा जो मैच रेफरी थे, उन्होंने बोला है कि बॉल टैम्परिंग हुई है और लेवल 3 का ब्रीच ऑफेंस लगाया था फ़खर ज़मान के ऊपर, जिसकी पेनल्टी मिनिमम 1 मैच होती है बैन और मैक्सिमम 2 मैचेस होती है बैन फर्स्ट ऑफेंस पे। तो उसका फर्स्ट ऑफेंस पे उसे 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई काइंड ऑफ थॉट कि यही होगा, और आप लोगों को पता है हम लोग ज़्यादा तारीफ़ करते नहीं होते PCB की इधर, लेकिन मेरे लिहाज से ठीक ही डिसीजन है। अगर तो बॉल की कंडीशन चेंज हुई है, जो कि क्लियरली अकॉर्डिंग टू मैच रेफरी, सारा उन्होंने एविडेंस देखा, सब कुछ देखा है, जो भी हियरिंग कमेटी थी तो उसने बोला है कि बॉल टैम्परिंग हुई है। एंड थोड़ी सी शर्मनाक बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ये PSL की ऑफ द फील्ड स्टफ हाईलाइट हो रहा है, लेकिन इस पे बात करनी ज़रूरी है। आई फील ये पूरी लीग को एक मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, धब्बा डाल देती है, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रूल्स के अंदर रहते हुए ये चीज़ें होनी चाहिए। और अभी तो लाहौर कलंदर्स को और मसला है, अभी वो प्रोटोकॉल ब्रीच जो सिकंदर रज़ा और शाहीन अफरीदी पे एलिगेशन है, अभी उसकी भी हेयरिंग होनी है। कमिंग बैक टू फ़खर ज़मान, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फ़खर ज़मान इस तरह का करेगा। बट माई क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज़ कि वॉज इट ओनली फ़खर ज़मान जिसने ये किया है, या शाहीन और हारिस रऊफ़ भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे जो उसे कह रहे थे? तो अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़खर ज़मान था, जो आई हाईली डाउट कि वो ख़ुद अपने ऊपर क्यों लेगा कि यार मैं जाके बॉल टैम्परिंग करूँ, किसी और ने बोला होगा उसे, शाहीन या रऊफ़ में से ना। ये सिर्फ एम मैं बात कर रहा हूँ, कोई प्रूफ नहीं है इसका मेरे पास, तो थोड़ा सा इस पे मुझे शक है। फ़खर की जहाँ तक बात है यार, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड इन फ़खर ज़मान यार। आई डेंट थिंक कि फ़खर इस तरह का करेगा, और इस तरह का पहले भी इमेजेस आ रही हैं उसकी IL T20 में ऐसी बॉल पकड़ी हुई है। ट्वीट्स और भी थी कि नेशनल T20 कप में कुछ तरह चल रहा है। तो मैं आई एम एक्चुअली क्वाइट सैड कि ये हुआ है, बट जहाँ पे पनिशमेंट की बात है वहाँ पे आई थिंक बिल्कुल सही पनिशमेंट दी गई है। अब फ़खर ज़मान के पास है ऑब्वियसली अपील का ऑप्शन है, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स लाहौर कलंदर्स और फ़खर ज़मान इसको अपील कर सकती है और बता सकती है कि यार हमने नहीं किया, क्योंकि फ़खर ने तो आउटराइट डिनाई कर दिया था कि मैंने कोई इस तरह का ऑफेंस नहीं किया। बट द कंडीशन ऑफ द बॉल जो आपने पिक्चर्स में देखी थी, और द वे ही वॉज हैंडलिंग द बॉल वॉज फिशी यार, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा बस यही कहना है यार, प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना हों ताकि PSL पे धब्बा ना पड़े, पाकिस्तान क्रिकेट पे धब्बा ना पड़े। अब एवरीवन नोस के पूरे जो दुनिया में हैं और स्पेशली इंडिया से बहुत ज़्यादा इसको उठाया जाएगा और चीट्स बोला जाएगा। अब उस पर कोई डिफेंस भी नहीं है, कुछ डिफेंडेबल है भी नहीं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है, स्पेशली लाहौर कलंदर्स फैंस, कि अब हुआ है तो आप लोग प्लीज़ एक्सेप्ट करो, गालियाँ शौलियाँ पे ना रिजॉर्ट किया करो, और ट्राई एंड होल्ड योर प्लेयर्स एंड योर पॉलिटिशियंस एंड जो भी पीपल इन पावर है उनको अकाउंटेबल ठहराओ, रादर देन बीइंग ब्लाइंड फैंस। उनसे पूछो यार ये क्यों किया। नाउ आई लव फ़खर, सबको पता है, आई एम अ मिल्फ मैन, आई लव फ़खर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना ले लेना इसे, बट थोड़ा सा मुझे दुख हुआ यार, आप लोगों को भी दुख हुआ होगा। ये छोटी सी बात ऐड करनी थी, उसके अलावा आउटरो तो मैंने पहले शूट किया हुआ था, तो वो वाला चला दो अब, द एडिटर, मैं जाता हूँ। छोटी सी वीडियो थी, होपफुली कोई
आप लोगों को बात बुरी नहीं लगी होगी, लेकिन अगेन सॉरी फ्रॉम आवर साइड, हमें इन चीज़ों के ऊपर बात करनी पड़ती है। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, हमें फॉलो भी कर दें हर जगह। स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, iHeart रेडियो, पैंडोरा, हर जगह सुन सकते हैं। उसके अलावा ये पोस्टर्स खरीद लें shop.prosports.pk से, एंड जर्नी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन या ईजी पैसा। 0319360255 इज़ द नंबर। इस तरह की वीडियोज़ और रेगुलरली आती रहेंगी, क्योंकि जब तक बहराम नहीं आता, विच इज़ गोइंग टू बी आफ्टर द PSL एट द मिनिमम, तो आप लोगों को एंजॉय करना है। जब अली ताबिश होगा तो पॉडकास्ट लाइव, आज लाइव में पहुंच जाना पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद के। I'll see you next time then. Bye bye.